हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को यमुनानगर के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी वन और वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ मिलकर 350 पौधे लगाए और इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेल का शुभारंभ किया। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वार का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने AI आधारित मॉनिटरिंग टावर, ट्री कैनोपी वॉक और 3 स्तरीय वॉच टावरों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने यमुनानगर के प्रतापनगर, किशनपुरा के 45 एकड़ में बनने वाले कृषि महाविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने और यमुनानगर कपाल मोचन सड़क बाईपास की फिजिबिलिटी चेक कर उसके निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेसर की इस हरी भरी धरा पर एक असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें ब्लॉक प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के संगम का प्रतीक बनेगा। उन्होंने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश झुकाकर नमन किया। उन्होंने कहा कि ये वन प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। आज कालेश्वर की इस हरी भरी धरा पर मुझे जो एक ऊर्जा का विशेष अनुभव हो रहा है। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव विविधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी त्याग, करुणा, साहस की मिसाल है। उन्होंने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राण और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। प्रकृति उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की विनम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में झलकती है। इसीलिए आज कलेसर में गुरु जी के नाम पर यह वन, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना उनकी शिक्षाओं का जीवंत रूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वन शिक्षा, साधना और लोक कल्याण के केंद्र रहे हैं। आश्रम परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब का आधार प्रकृति ही रही है। सिख इतिहास में भी कई ऐसे वृक्ष जुड़े हैं जो गुरु जी के जीवन से संबंध रखते हैं। इनमें दुख भंजन बैरी वृक्ष तो संकट के समय शांति और आश्रय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हमें चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छता, पौधारोपण और जीव संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। इसीलिए राज्य में वनों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाने का लक्ष्य है। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे बल्कि जीवन लगा रहे हैं, जो हवा को शुद्ध करने वाले फिल्टर का काम करेंगे। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांध कर रखती है और उसे बंजर होने से बचाती है। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम रूपी अनूठे अभियान के तहत 1.87 करोड़ पौधे लगाए गए। इस वर्ष दूसरे चरण के तहत 2.10 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।
ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़े। सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं।